हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के कलाकार हो गए के वेंकटप्पा, जो कि 1887 से 1965 में इनका जन्म मैसूर के कर्नाटक में हुआ था। ये यथार्थवादी शैली कलाकार के थे। बंगाल शैली के ये एक ऐसा चित्रकार थे जो बीड़ा वादक भी थे। के वेंकटप्पा कला की शिक्षा जो कि विशेष ख्याति थी इनको भित्ति चित्र में। के वेंकटप्पा का चित्रण का प्रमुख माध्यम है जल रंग। के वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र जो है कि शकुंतला का प्रस्थान, जिसे कहते हैं डिपार्चर ऑफ शकुंतला। के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा जो कि मैसूर कला महाविद्यालय 1902 से 1908 में, के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो कि 1974 में मैसूर कर्नाटक में स्थित है। के वेंकटप्पा जो भारतीय कला से काफ़ी प्रभावित थे। कौन से? मुगल व राजपूत चित्रशैली से प्रभावित थे। के वेंकटप्पा जो कि किस कला महाविद्यालय में विविधता शिक्षा ग्रहण की, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता 1909 से 1916 में। किस भारतीय कलाकार ने ऊटी व कोडाईकनाल के दृश्य चित्र बनाए? के वेंकटप्पा ने ही। के वेंकटप्पा के पूर्वज जो कि दरबारी चित्रकार थे विजयनगर के महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में के वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया? यंग पत्रिका में। के वेंकटप्पा ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से किसके सानिध्य में शिक्षा कला का प्राप्त किया? जो कि अवनींद्रनाथ ठाकुर। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में के वेंकटप्पा के सहपाठी कलाकार थे नंदलाल बोस। वेंकटप्पा ने अपना आखिरी लैंडस्केप दृश्य चित्र कौन सा चित्र बनाया? जो कि सूर्यास्त जल रंग 1962 में। वेंकटप्पा ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां 1909 से 1910 में फ्रेस्को तकनीक में बनाई। वेंकटप्पा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो निर्वाचित किए गए, जो कि 1962 में। बंगाल शैली के मंसूर किस भारतीय कलाकार को कहते हैं? ये के वेंकटप्पा को ही मंसूर कलाकार भारतीय कलाकार कहते हैं। वेंकटप्पा ने नंदलाल बोस के साथ मिलकर अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई, जो कि किसके सानिध्य में रहकर? ये लेडी हरिंगम के अध्यक्षता में इन्होंने अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की या बनाई। किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान के वेंकटप्पा के चित्रों से काफ़ी प्रभावित उल्लेख अपनी पत्रिका में किया? महात्मा गांधी ने। आइए इनके प्रमुख चित्र देखते हैं। शकुंतला का प्रस्थान जो कि भित्ति चित्र रिलीफ में है। लॉर्ड शिवा जो भित्ति चित्र में रिलीफ में है। चैतन्य का जन्म भित्ति चित्र में है। जलती हुई लंका बर्निंग ऑफ लंका कैनवास पर तैल रंग जो कि 1914 में। बीड़ा की मतवाली बीड़ा के प्रति सम्मोहित कागज पर जल रंग 1922 में। रावण का जटायु के साथ युद्ध रावण फाइटिंग विथ जटायु सीता को स्वर्ण मुद्रिका भेजते हुए राम सेंडिंग हिज सिग्नेट रिंग टू सीता राम की वापसी रिटर्निंग ऑफ राम सीता कागज पर वास एंड टेम्परा 1924 राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। स्वर्ण मृग तृष्णा संगीत मंडली भिक्षुक के रूप में बुद्ध और शिष्य राम और स्वर्ण मृग शिवरात्रि सूर्यास्त कागज पर जल रंग 1962 में, जो कि सीता कल्याण कागज पर जल रंग 1912 में। अगला कलाकार देखते हैं शारदा चरण उकील जो कि
1888 से 1940 में। इनका जन्म 1840 में जिला ढाका जो कि बांग्लादेश में है हुआ था। शारदा चरण उकील का संबंध नई दिल्ली से है। शारदा चरण उकील के कला गुरु हैं कौन है? अवनी बाबू हैं। उसकी प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा और क्या थे? बंगाली अभिनेता। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी चित्रशाला बौद्ध बिहार से प्रतीत होती है शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील के भाइयों का नाम था वारदा वकील या रड़दा वकील, दो लोग थे। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार चित्रकार के अलावा अभिनेता भी था जो कि शारदा चरण क्या थे? चित्रकार के अलावा अभिनेता भी थे। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त की। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आपके बेटे शांतनु उकील किस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे? चित्रकला में। किस बंगाल शैली के कलाकार नई दिल्ली रूपलेखा पत्रिका की शुरुआत की? शारदा चरण उकील। वर्तमान समय में रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन कौन सी कला संस्था कर रही थी? आई फैक्स नई दिल्ली ने कर रही थी। शारदा चरण उकील चित्रकार के साथ साथ किस लिए प्रसिद्ध थे? ये अभिनेता के लिए प्रसिद्ध थे। उकील ने शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुआ कहाँ की? 1926 नई दिल्ली में की। किस चित्रकार ने निर्देशक फ्रेज ऑफ ऑल्सन की फिल्म द लाइट ऑफ एशिया 1925 में राजा शुद्धोधन के पात्र का अभिनय किया? ये शारदा चरण उकील ने ही किया। इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी किस कलाकार ने की? रारदा उकील द्वारा चित्र प्रदर्शित चित्र आंख मिचौली जो कि कागज पर जल रंग है कहाँ संग्रहित है? आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। शारदा चरण उकील की मृत्यु कब हुआ कहाँ हुई? 1940 नई दिल्ली में। प्रमुख चित्र है बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र, कागज पर जल रंग 1923, घड़े के साथ महिला, कागज पर वाश एंड टेम्परा 1921, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, कागज पर जल रंग 1930 जो कि स्वर्गीय राजा जोगिंदर सेन मंडी हिमाचल प्रदेश, ईद का चांद जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण कुंती और कर्ण, सीता और अग्नि प्रवेश, गोवर्धन धारण, बसंत जर्जर, भिखारी संदेश, इनकी जो कि ये प्रमुख चित्र थे। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।